अब जो स्थिति बनी है ये पहली बार होने जा रहा है कि तमिलनाडु में पंचकोणीय संघर्ष हो सकता है, और कम हुआ तो चतुष्कोणीय तो होगा ही। तो तमिलनाडु की राजनीति में इस तरह का मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट जो है कब हुआ था मुझे तो याद नहीं है, हुआ भी था इसमें भी शक है। तो कौन कौन से 5 खिलाड़ी होंगे? जाहिर है कि सत्तारूढ़ डीएमके होगा, उसका गठबंधन। दूसरी पार्टी है एनटीके। तीसरा एक नई पार्टी बनी है टीवीके। ये तमिल फिल्मों के स्टार विजय की पार्टी है, उन्होंने नई पार्टी लॉन्च की है। और जब पार्टी लॉन्च की उसका पहला जो राज्य सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने बीजेपी और डीएमके दोनों पर बराबर से हमला किया। तो उनकी असल में रणनीति क्या है, विचारधारा क्या है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन वो ये मान कर कि हो सकता है बीजेपी एआईडीएमके के साथ चली जाए, इन दोनों गठबंधनों का विरोध करके अपने लिए एक जगह बनाना चाहते हैं। दोनों गठबंधनों के बीच में तीसरा रास्ता बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन उनकी पार्टी के संगठन का कितना आधार नीचे तक पहुंचा है, उनके मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। क्या वो जो द्रविड़ राजनीति पर इतने समय से कब्जा है तमिलनाडु की राजनीति पर, उन मुद्दों के साथ चलेंगे, उनके विरोध में चलेंगे? क्या वो द्रविड़ राजनीति के विरोध की अगुवाई करेंगे या किसी के साथ हो जाएंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो तीसरे खिलाड़ी वो हैं। चौथे ट्रेडिशनल रूप से अन्ना द्रमुक। अन्ना द्रमुक जो है वो जयललिता के निधन के बाद से लगातार कमज़ोर होती जा रही है। उसमें बंटवारा भी हुआ, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। कितनी कामयाब होगी पता नहीं। लोकसभा चुनाव में उसने तोड़ दिया या बीजेपी ने तोड़ दिया, बीजेपी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि अन्ना द्रमुक बहुत बुरी तरह से हार गई। 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अन्ना द्रमुक को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान बीजेपी ने अन्ना द्रमुक का किया। ये अलग बात है कि बीजेपी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन तमिलनाडु में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिले, जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और ये भी ध्यान रखिए कि वो अकेले लड़कर, छोटी छोटी पार्टियां जिले की या उससे भी छोटे स्तर की कुछ पार्टियों को मिलाकर, लेकिन अन्ना द्रमुक के साथ उसका गठबंधन नहीं था। तो अन्ना द्रमुक और द्रमुक दोनों के विरोध में लड़कर भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला,